ऐसे बर्फी थोड़ी बटेंगी साहब मास्टर जी, ऐसे नहीं बटेंगी साहब। जब अवध के लोगों को खुशी है तो आपको खुशी नहीं है? सबको खुशी है तो ताली बजाइए, आनंद लो। बांदर बार बंधाओ मेरी बहना, बांदर बार बंधाओ मेरी बहना, बांदर बार बंधाओ मेरी बहना, बांदर बार बंधाओ लडुआ बटेरी भैना बर्फी बटे, 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 झिली झिले झिले ओ तेरे गुलाल, अवध में लडुआ बटे। भैया प्रगटे भैया अवधि में लडुआ बटे। मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना, मोतियन चौक पुराओ मेरी बहना। सुमिरन कलश सजाए अवध में लडुआ बटे। भैया प्रगटे भैया अवधि में लडुआ बटे। मेरे पास इनको भैया जो मास्टर ने मंगाया है ना टोपी वगैरह उस सब सामान को यहाँ लेके ले आओ। बधाइयों का जो सामान आया है घर से निकाल कर ले आओ सब। अरे तुम समझ नहीं रहे मेरी बात, इनको मुझे दे दो, मैं बांटूंगा और जो सामान रखा है ले आओ सबको, ठीक है? फिर कृष्ण जन्म में सबको लुटाएंगे खूब आनंद से। अवधि में लडुआ बटे।
छठी में पूजाओ भेना गीत गवाओ, छठी पूजाओ भेना गीत गवाओ, छठी में पूजाओ भेना गीत गवाओ, छठी पूजाओ भेना गीत गवाओ। मोहन की हाय मोहन के करो रे उधार, अवध में लडवा बटे। यारो भैया प्रगटे भाई आज अवध में लडवा बटे। गैया के तोते की खीरे बनाओ, 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 गैया के तोते की खीरे बनाओ। गण से मावो अपार, अवध में लडवा बटे। करो भैया प्रगटे भाई आज अवध में लडवा। बर्फे बटे लडवा बटे भेना बर्फे बटे, बर्फे बटे भेना लडवा बटे, बर्फे बटे भेना लडवा बटे। अरे झिले ओडर गुलाल, अवध में लडवा बटे। भैया प्रगटे भाई आज अवध में लडवा बटे। भैया प्रगटे भैया अवध में लडवा बटे, अवध में लडवा बटे, अवध में लडवा बटे, अवध में लडवा बटे, अवध में लडवा बटे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अवध के अंदर आनंद है। और देखो आज सारे अवधवासी आनंद मना रहे हैं, बधाइयों का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, बधाई सबको मिल गई होगी शायद। दावन जाओगे सखी वृंदावन जाओगे, मेरे उठ है मेरे उठ है मेरे उठ है मेरे सखी वृंदावन जाओ। श्याम सलोनी सूरत मेरे दिल को भा गए, श्याम सलोनी सूरत मेरे दिल को भा गए। मैं कैसे दारू धीर सखी वृंदावन जाओगे, मेरे उठे मेरे तीर सखी वृंदावन जाओगे। श्याम सलोने श्याम सलोने सूरत मेरे दिल को भा गए।
वृंदावन जाओगे मेरे होते आ गए हो अरे जब हारे श्याम की याद में हाय छोड़ दियो मैंने भोजन पानी श्याम की याद में तारो तेरे सखी बने जा करे कर रंग पे मोर निधन कर सरे कारे रंग पे मोर निधन करे कारे रंग पे मोर निधन करे सखी वृंदावन जाओगे मेरे होते बिरह के पीर सखी वृंदावन जाओगे वृंदावन जाओगे वृंदावन जाओगे वृंदावन जाओगे वृंदावन जाओगे बोली वृंदावन बिहारी लाल की राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सर्वसदान। भैया बैठ, कोई समस्या है क्या आपको? कोई नहीं, जो खड़े इनको समस्या कुछ हो तो बताओ, निवारण कराया जाए आपका। कोई समस्या, पैर में दर्द हो, कोई परेशानी आपको हो तो बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए अगर परेशान ज्यादा है। सर्वसुदाने दीन सब काहू जे पावा राखा नहीं ताहू। देखो अवध के अंदर सभी को बहुत कुछ लुटाया दशरथ जी के यहाँ, और यहाँ तक बताते हैं संतों का भाव ऐसा है जिसको मिला उसने भी नहीं रखा। क्यों? संतों का भाव है बोले इस दक्षिणा के अधिकारी हम नहीं हैं, इस दक्षिणा के अधिकारी तो संत और ब्राह्मण हैं।
ये भी भाव है। दूसरा भाव ये भी है कि दशरथ जी जितनी खुशी आपको है उससे कहीं कई गुना अपार खुशी अवधवासियों को भी है, चारों पुत्रों को। कछुक दिवस भी अवधपुरी के अंदर बड़े आनंद हो रहे हैं साहब। अवधपुरे सोई एही भाते, प्रभु मिलन आई जनुराते। अवधपुरी इस प्रकार से सुशोभित है बंधुओं, जैसे कि रात्रि प्रभु से मिलने के लिए आ रही है लेकिन सूर्य को देख करके सच्चा रही है। बड़ा आनंद है। ओ कछुक दिवसी बीते एही भांति, और जाते न जाने दिन और राते। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सज्जनों, बड़े आनंद है। कब दिन हो जाता है कब रात हो जाता पता ही नहीं और समय निकलता जा रहा है। इधर दशरथ जी ने विचार किया अब गुरुदेव को बुलाया जाए और इनका नामकरण संस्कार भी कराया जाए। तो अपने किसी मंत्रीवर को भेजा है, गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर के प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया है कि आप चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करें। गुरुदेव आए, गुरुजी आए, चारों को देख करके महाराज हृदय गदगद हो गया। जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, और आज उनका नाम करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी साहब। वो अवसर मुझे प्राप्त है, लेकिन कहा इनके नाम अनेक हैं, फिर भी मैं अपनी मति के अनुसार करता हूं। ओ जो आनंदे सिंध सुख रासे, सी करते त्रह लौके सुपासे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो आनंद के समुद्र है सज्जनों, और जिसकी एक बिंदु एक बूंद मिलने से पूरा आराम विराम और विश्राम का अनुभव करता है, ऐसे परमात्मा, ऐसे ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम हम राम रखते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। दूसरे पुत्र का भी नामकरण संस्कार करते हैं गुरुदेव। विश्व भरण पोषण कर जोए, और विश्व भरण पोषण कर जोए, ताकर नाम भरत अस होए। भरण पोषण कर कोई, ताकर नाम भरत अस होए। विश्व भरण पोषण कर जोए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होए। ताकर नाम भरत अस होए। विश्व जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे पुत्र का नाम हम भरत जी रखते हैं। बोलो भरत जी महाराज की जय हो। जाके सुमिरन से पुनासा, जाके सुमिरन से पुनासा। नाम शास्त्र घन वेद प्रकाशा, नाम शत्रु घने वेद प्रकाशा। नाम शत्रु घने वेद प्रकाशा।
बंधुओं, जिसके स्मरण करने से शत्रु का विनाश हो जाता है, ऐसे पुत्र का नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। चौथे पुत्र का भी नामकरण संस्कार करते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा आज ये लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण राम आधार हो, चौथे पुत्र जिनका लक्ष्य है श्री राम के चरण, जगत के आधार, उनका नाम लक्ष्मण रखते हैं। बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। सज्जनों, चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। भये कुमारे जब ये सब भ्राता, दीने जने हो गुरु पे तो माता। बंधुओं, जैसे ही कुमार अवस्था को हुए और आज उनका यज्ञोपवीत संस्कार आदि हुआ है, उसके बाद गुरुकुल के अंदर पढ़ने के लिए गए हैं। गुरु कह गए पढ़न रघुराए, अल्प काल सब विद्या आए। ध्यान देना, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, और आज वो भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। भगवान ने गुरु का जो आदर्श है, जो सम्मान है, उसको बताया है। जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों के अंदर वर्णन आता है, बिना दीक्षा के जो नुगरा होता है, यज्ञ जप तप पाठ पूजा जो करते हैं, उसका फल कैसे मिलता है? बोले ए दीक्षितो कुर्वन्ते, ध्यान देना, ए दीक्षिते कुर्वन्तु जय पूजा कह क्रिया ने फलन्ति प्रिये तेषां शिलामृतं बीजवते। दीक्षित जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, उसका फल ऐसा मिलता है जैसे पत्थर के ऊपर बीज डाल दो, उगेगा क्या? शिलायाम मुक्ते बीजवते, पत्थर के ऊपर बीज डालने के समान है। जीवन में सदगुरु का होना अति आवश्यक है। तो भगवान ने आज गुरु का जो आदर्श है वो बताया है। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं। वैसे ब्रह्म है, संसार में आए हैं, माया उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं करती, माया के पति है साहब, वो तो मालिक है, लेकिन उन्होंने गुरु का आदर्श और जो सम्मान, जो दर्जा है, उसको बताया है। गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं, सारी विद्याओं में पारंगत, गुरु जी से आशीर्वाद मिला है। और भोर सुबह उठकर एक बड़ा अच्छा नियम है साहब, क्या? रात कहाने उठे के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावे माता। ध्यान देना बंधु, कितनी सुंदर बात बताई है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भोर सुबह उठकर के भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप भी जरा समझ लो, ये धर्म की शिक्षा है मेरे भाई। धन नहीं सिखाता, धन से व्यक्ति नहीं सीख सकता है, ये तो धर्म सिखाता है। धर्म रक्षित रक्षिते, हम धर्म की रक्षा करेंगे, संस्कृति की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा साहब। तो धन नहीं सिखाता है, ये धर्म सिखाता है। भोर सुबह उठकर के मेरे राघवेंद्र और खड़े होकर के सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। राज्यभार काम संभालते हैं, व्यवस्थाएं संभालते हैं, लेकिन आज लोग और आप भी धर्म से जुड़े रहेंगे बंधुओं, तो ऐसे संस्कार आपके अंदर भी आएंगे
और मैं देखता हूं आजकल हमारी ये सामाजिक जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है उसका कारण क्या है। और सामाजिक व्यवस्था ही नहीं, लोग आज अपने धर्म से भी दूर हो रहे हैं। इसीलिए भी हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं साहब। धर्म से दूर नहीं बंधुओं, धर्म से युक्त बनो। और मेरे राघवेंद्र धर्म से युक्त है, मानो दुनिया को एक दर्शन कराया है, बताया है। भोर सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करो। मंदिर में बाद में जाना मेरे प्यारे, घर के अंदर जो मंदिर है, घर के अंदर जो देवी है, पहले उसको प्रणाम होना चाहिए। मैं निवेदन करूं आपसे, मंदिर बाद में जाना क्यों? हमारे घर के अंदर जो मंदिर है, घर की जो देवी हमारी माता है, घर का जो देवता हमारा पिता है, पहले उसको वंदन हो, उसके बाद में मंदिर वाले भगवान की वंदना होनी चाहिए। देखिए गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे माने गए, क्या कारण था बताओ। गणेश जी की पूजा प्रथम क्यों होती है? सीधा सा अर्थ है मेरे प्यारे, माता पिता के आशीर्वाद से। जिन लोगों को माता पिता का आशीर्वाद मिल गया, समझ लो वो व्यक्ति परम ऊंचाइयों तक जाता है। और जिसने माता पिता का ही आशीर्वाद नहीं लिया मेरे प्यारे, फिर वो क्या ऊंचाइयों तक जाएगा। देखो झुकने से, प्रणाम करने से 4 चीज मिल जाती है। बोलो राधे राधे। कौन कौन सी 4 चीज मिलती है साहब हमें? प्रणाम करने से, झुकने से, अभिवादन से नित्यम प्रदो से विनम चतुर्दश वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये 4 चीज तो मुफ्त में मिल जाती है साहब हमको, लेकिन किससे मिलती है? झुकने से। लेकिन झुकता कौन नहीं है साहब? अकड़ खान मुर्दे की पहचान। मुर्दा कभी झुकता ही नहीं है साहब। और जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर समर्पण नहीं होता है, विनम्रता नहीं होती है। झुकेगा कौन? जिस वृक्ष में फल अधिक होंगे निश्चित नीचे को झुकेगा। जिस व्यक्ति में विवेक होगा, जिस व्यक्ति में ज्ञान होगा, निश्चित वो नीचे को झुकेगा। और जिसमें ज्ञान विवेक नहीं है महाराज, वो तो सीधा ही खड़ा रहेगा। बोलो राधे राधे। तो माता पिता को प्रणाम करने से, बुजुर्ग लोगों को प्रणाम करने से 4 चीज मिल जाती है। आयु विद्या यश और बल। 4 चीज हमें प्राप्त होती है। और देखिए मेरी बात आप वैसे मत मानो, प्रैक्टिकल करके देख लो। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं वो ध्यान दें। सुबह भोर उठते ही अपने माता पिता के चरणों में वंदना करें, प्रणाम करें। आप 1-2 महीना करके देखिए प्रैक्टिकल। ये धर्म की शिक्षा है मेरे प्यारे, ये धर्म प्रैक्टिकल होना चाहिए। आप करके देखिए। भोर उठ करके सुबह भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। लेकिन हमें ये धन नहीं सिखाता, ये धर्म सिखाता है। एक और भी बात है, आयुष मांगे करे पुर का जा। श्री राम क्या करते हैं मेरे प्यारे? सबसे सलाह भी लेते हैं, आज्ञा भी लेते हैं, पूछते भी हैं। क्यों? हमसे जो बड़ा व्यक्ति है उसकी सलाह लेनी चाहिए साहब। क्यों? हमसे बड़ा है तो हो सकता है उसके पास विवेक हमसे ज्यादा हो, ज्ञान ज्यादा हो। श्री राम पहले पूछते हैं, सलाह लेते हैं सबसे, और लेनी चाहिए। क्यों? हमसे जो बड़ा है, हो सकता है 1 वर्ष भी यदि बड़ा है तो उसके पास थोड़ा ज्ञान हमसे ज्यादा हो सकता है। जो जवान लोग हैं, यंग, उनके पास साहब जोश होता है, होश नहीं होता है। जवान जो यंग है उनके पास जोश होता है, होश नहीं होता है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास होश होता है, ज्ञान होता है, विवेक होता है। जवानी का जोश हमें प्राप्त है, लेकिन ये बुजुर्ग लोगों का होश भी हमें मिल जाए तो फिर तो किसी प्रकार की चाह और चिंता ही नहीं रहती है साहब।
भाई जवानी का जोश और बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है जीवन में, फिर कोई चाह नहीं रहती है। और देखो ये चाह कैसे आई, चाह पैसे में आने लगी, चाह पैसे में आने लगी, चाह पैसे से रुपया बनाने लगी, और चाह रुपया से बिल्डिंग बनाने लगी, और चाह बिल्डिंग में मोटर ले जाने लगी। और बात खाली मोटर तक की नहीं है साहब, और यही चाह मोटर से फिर होटल ले जाने लगी, और यही चाह होटल में फिर बोतल खुलाने लगी। लेकिन जिनकी चाह हरी से लग गई, दिल हरा हो गया, जिनकी चाह प्रभु से लग गई, चाह जी से लगा तो जरा हो गया, और चाह प्रभु से लगी तो हरा हो गया। जिनका प्रेम मेरे गोविंद से हो गया। सज्जनों, जिनका प्रेम गोविंद के चरणों से जुड़ गया, जिनका संबंध जुड़ गया, उनका जीवन ही धन्य हो गया। देखो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है साहब। आपकी जो आवश्यकता है, मूलभूत जो आवश्यकता है, परमात्मा निश्चित पूरी करते हैं। इच्छा तो किसी की पूरी नहीं हुई साहब। हमारी कितनी इच्छाएं, इच्छा तो किसी की पूरी नहीं होती। अरे तुम्हारी क्या, जो ब्रह्म राघवेंद्र के पिता दशरथ थे, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो तुम्हारी हमारी क्या है। हाँ, मूलभूत जो आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान, ये व्यवस्था तो गोविंद सबकी करता है। नारद जी के पास एक भिखारी गया, उसने कहा बाबा मुझे कुछ दे दो। भिखारी की बात को सुनकर नारद जी ने कहा भैया मैं तो स्वयं फक्कड़ हूं, मैं क्या दूंगा। नहीं महाराज कुछ तो दो। बार बार उसने आग्रह किया तो नारद जी ने कहा चलो भाई मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति के पास भेजता हूँ, तुमको जीवन में फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना चाहो वो मांग लेना, लेकिन बार बार मत मांगना। और जो भिखारी लोग होते हैं ना साहब, इनकी भी एक दुनिया अलग होती है, इनकी भी एक मस्ती अलग होती है। मैंने एक भिखारी को देखा, भिखारी नित्य प्रत्येक गली में आता था और उसने आना बंद कर दिया। मैंने कहा भैया आजकल कैसे तुम नहीं आते हो इस गली में। मैंने साहब इस गली का तो मैंने कन्यादान कर दिया, अब बताओ, गली का ही कन्यादान कर दिया। तो भिखारियों की भी दुनिया एक अलग होती है साहब। कुबेर के पास पत्रिका लिखी, जाओ चले जाओ, जितना चाहिए ले लेना। अब जैसे वो भिखारी कुबेर मंत्री गया साहब, वहां जाकर के पत्र दिखाया, वित्त मंत्री है साहब। कुबेर जी ने कह दिया किसी सैनिक से, भाई दे दो इनको जो चाहे। बोलो क्या चाहिए। फिर मेरा ये पात्र है इसको भर दो। मंत्रियों ने कहा अरे भले आदमी, कुबेर के दरबार में आए हो, क्या मांग रहे हो। अरे कुछ ज्यादा मांग लो। ना 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 ना, मेरे तो इस पात्र को ही भर। बार बार उसको समझाए, अंत तो होगा तो अगर ठीक है निकालो पात्र। और जैसे उसका पात्र निकाला महाराज, उसमें किलो 2 किलो क्विंटल 10 क्विंटल, परिणाम ये हुए खजाना ही खाली हो गया, लेकिन वो नहीं भरा साहब। कुबेर को मालूम हुआ, कुबेर साहब ये खजाना तो खाली हो चुका है। तो कुबेर भंडारी की भी बीपी बढ़ गई, ये कैसा पात्र जो भरता है। नारद जी के पास समाचार भिजवाए, किसको भिजवा दिया आपने, इसका पात्र नहीं भरता है। नारद जी ने भी विचार किया, मैं भी तो देखूं इसका पात्र है, कोई प्लेटफार्म में जो भरता ही नहीं है। आकर के देखा महाराज, वो पात्र नहीं था, वो मनुष्य की खोपड़ी थी। क्योंकि ये मनुष्य की जो खोपड़ी है साहब, जीवन भर ये भरने में नहीं आती है। पात्र नहीं, वो खोपड़ी थी, और जो ये खोपड़ी है ना, ये जीवन भर भरने में ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो लोभ भरा हुआ है, और लोभ से ये कभी भरती नहीं। तो हमारे भारत के संत कभी चिंता करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। और जब जब भारत के संतों ने चिंता जताई है तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। क्यों? संतों का जो जीवन है वो परोपकार के लिए है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुकायों के गए, भाई सबके दातारा।
पंछी कोई काम नहीं करता, अजगर अपने स्थान को नहीं छोड़ता, लेकिन परमात्मा उसको भी देता है। संत दो रोटियों की क्या चिंता करेंगे? अरे दो रोटी तो हिमालय में भी मिल सकती है, किसी गुफा में भी मिल सकती है, लेकिन संत जब जब समाज के बीच में आते हैं तो वो समाज के कल्याण के लिए ही आते हैं। गाधी तने मन चिंता व्यापी। आज चिंता हुई है साहब, लेकिन स्वयं की चिंता नहीं है संतों को। संतों को चिंता जगत की रहती है। संतों का जो जीवन है वो परोपकार के लिए है, और जीवन भी वही है साहब। भाई अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए, बस यही तो एक मानव जीवन की भूमिका होती है। अपना पेट तो सभी भरते हैं साहब, अरे कुछ परोपकार भी तो होना चाहिए इसमें से। संत चिंता करते हैं तो अपनी नहीं, दूसरों की चिंता करते हैं। और संत एक ज्ञान का दीप जलाते हैं साहब, एक प्रेम की ज्योति जलाते हैं, सबको अपने हृदय से लगाते हैं। जो भी उनको मिलता है, संतों का तो भाव एक सौहार्द होता है, संतों को सब प्रिय होते हैं। हजराही में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रभु को गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह पे आए जो दीन दुखे, राह में आए जो दीन दुखे, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। श्री जो निर्बल है, जो निर्धन है, वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्बल है, जो निर्धन है, वो है प्रभु का प्यारा। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, उसका ऊपर रखवाला। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो। प्रेम के गंगा बहाते चलो, प्रेम की 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 गंगा बहाते चलो। सज्जनों, संत तो एक प्रेम की गंगा बहाते, अरे अपने बेटे को तो सभी गले से लगाता है, लेकिन संत वो है जो दूसरे के बेटे को भी अपने गले से लगाता है। आज दशरथ महाराज को मालूम हुआ कि एक संत आए हुए हैं,
मुनि आगे बने सुन जब राजा, मिलन गए ने विप्र समाजा। देखिए क्या बात है, जो ब्रह्म के पिता है, क्या श्रद्धा है, क्या भाव है। जैसी सुना कि एक संत आए हैं, ओ महाराज जी दशरथ जी दौड़ उठे और आकर के विश्वामित्र महाराज को प्रणाम किया है, नमन किया और कहा महाराज आप चलिए हमारे महलों के अंदर। विश्वामित्र महाराज को लेकर के आए हैं, महलों के अंदर जैसी लेके आए, अब तो महाराज शरण प्रक्षालन किया, प्रणाम किया, तीनों रानियों ने प्रणाम किया, चारों पुत्र आए सबने प्रणाम किया। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने रघुवर को देखा, आज तो विश्वामित्र महाराज के हाथ से माला ही छूट गई साहब। समझ गए यही मेरा रघुवर है। माला छूट गई हाथ से, लेकिन फिर ध्यान आया, अरे जिस माला के प्रताप से आज मैं उस रघुवर के दर्शन कर रहा हूं, तो माला के प्रति अब और भी श्रद्धा भाव होना चाहिए, माला के प्रति और भी दृढ़ता होनी चाहिए। सज्जनों, उसके बाद विश्वामित्र महाराज ने थोड़ा आराम भी किया है, विश्राम किया है। तब जाकर के दशरथ जी ने कहा है के ही कारण आगमन हो तुम्हारा। अब बताओ क्या मतलब है, आए हैं, प्रणाम किया है, विश्राम भी कर लिया है विश्वामित्र जी ने, तब जाकर के दशरथ जी कह रहे हैं कि के ही कारण आगमन हो तुम्हारा, कहे सो करते ने लगे हो रे बारा। बोलिए आदेश करो कैसे आए, क्या मतलब है, ध्यान देना, बहुत समझने की बात है बंधु। विश्वामित्र महाराज आए हैं, स्वागत किया है, थोड़ा विश्राम भी कर लिया है, तब जाकर के दशरथ जी ने कहा के कारण आगमन तुम्हारा। अरे घर पर कोई अतिथि आए मेरे प्यारे, पहले उसका स्वागत करो, सत्कार करो और फिर उससे पूछिए कि तुम कैसे आए हो और हमारा स्वभाव कैसा है साहब। कोई कितनी दूर से चल के आए और जैसे ही आया और हम डायरेक्ट प्रश्न कर देते कैसे आए हो, क्यों आए हो, साहब आज नहीं मिलेंगे कल आना। बताओ बेचारा कहां से आया है और तुमने जवाब कितना सुंदर दिया है उसको। आओ बैठो पियो पानी और तीनों चीज मोल नहीं आने। ठीक बात है ना भाई, तुम्हारे घर पे कोई आ रहा है, तुम मत कहो तब भी आएगा, आ तो रहा है, अब आ ही रहा है तो तुम उससे ये और कहते हो कि आओ भैया, प्रसन्न हो जाएगा सामने वाला। आओ बैठेगा तब भी तुम ये भी कहते हो कि बैठिए, आओ बैठो और एक गिलास पानी और पिला दो साहब उसको, बस वो कहेगा कि क्या आदमी मिला है, क्या इंसान है, क्या मानवता है इसके अंदर, कितना भाव है। लेकिन हम डायरेक्ट प्रश्न कर देते हैं। घर पर कोई संत आए, अतिथि आए, कोई मेहमान आए, कोई भी आए, मेरे प्यारे पहले उसका आदर सत्कार सम्मान करो। पहले देखा आपने द्वार के ऊपर लिखा रहता था वेलकम, मैंने देखा है स्वागतम, और राजपूतों के अंदर मारवाड़ देखा मैंने पधारो सा, जाने क्या क्या लिखा रहता था सामने गेट पर। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला मेरे प्यारे, अब साहब वो बोर्ड भी हट गया और गेट पे क्या लिख दिया, बोले कुत्तों से सावधान। अब बताओ कोई कितनी दूर से चल के आए और तुम्हारे गेट पे क्या लिखा है, बोले कुत्तों से सावधान, तो क्या समझेगा वो कि इसके अंदर सब यही रहते हैं क्या? अरे ऐसे बोल शोभा नहीं देते मेरे प्यारे। घर पर कोई आए पहले उससे प्रेम से बात करिए, उसको पानी पिलाओ, बिठाओ, फिर उससे बात करो कैसे आए हो। दशरथ जी बता रहे हैं कि ही कारण आगमन है तुम्हारा, कहे हो सो करते न लगे हूं बारा। आदेश करिए आज आने का कारण इस शिष्य के ऊपर कैसे कृपा की। सज्जनों, विश्वामित्र महाराज ने कहा मैंने एक उम्मीद लेकर के आया हूं,
एक तो रघुवर के दर्शन, और मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं, मांगने आया हूं। दशरथ जी ने कहा आदेश कर, क्या है बोलो। विश्वामित्र महाराज कहते हैं असुर समूह सतावे मोही, अरे मैं जाचन आयो न पुतोही। हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो जो असुर लोग हैं वो व्यवधान डालते हैं, इसलिए मैं एक उम्मीद लेकर आया हूं कुछ आपसे मांगने। दशरथ जी ने कहा आदेश करो, यदि आप कहें तो मैं सेना भिजवा दूं, आप यदि आदेश करें तो मैं स्वयं चलूं। और सुनो, हम रघुवंशी हैं, काल भी 3 बार प्रणाम करता है हमको, आदेश करो। विश्वामित्र महाराज ने कहा नहीं, सेना की आवश्यकता नहीं है, आपकी भी आप जरूरत नहीं है। तो बोले सुनो, अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे पुत्र के सहित रघुनाथ को दे दो। इस बात को सुनकर के तो महाराज दशरथ जी ने कहा क्या बोलते हो, जो आपको चाहिए वो मांग लो, प्राण तो सबको प्रिय है, आज प्राण भी अगर मांगोगे तो मैं प्राण भी देने को तैयार हूं। देखो संत है साहब, संत यदि मांगता है तो वो रघुवर को मांगता है, भगवान को मांगता है। और गृहस्थी का ये कर्तव्य बनता है सब कुछ को दे, लेकिन रघुवर को ना। जो लोग मंदिर भगवान से कभी मांगना ही नहीं चाहिए साहब, जब भगवान से मांगते हैं तो भगवान हंसता है कि कितना मूर्ख है। माँ को मालूम नहीं है, बच्चा रोता है माँ मुझे दे दो, तो माँ देती है साहब उसको। भगवान से जब हम मांगते हैं तो भगवान सोचता है कितना पागल है। इसका मतलब हमारी दृष्टि में हम भगवान को छोटा बना रहे हैं मांग करके। उसको पता नहीं है, अरे जो सर्वस्व है, जो कण-कण में है, जो घट-घट में है, क्या उसको कौन सा बात का मालूम नहीं। उससे हम मांगते हैं तो साहब वो मुस्कुराता है और वो कहता है कि कितना पागल है। एक संत हुए रामदास, और उस संत ने भजन कर रहे थे और भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना की कि हे गोविंद, देखो क्या मांगा उसने। मैं अगर मांगू तुझे पर तू ना देना कुछ मुझे, अगर मैं तुझसे मांगू गोविंद तो तू देने की गलती मत करना। मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे, क्यों? वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर मान लो भक्ति की मैंने आपसे मांगा तो फिर आपकी कृपा क्या रही, मेरा तुम्हारा संबंध क्या रहा। आपने दुकानदार से कहा लो भैया 40 रुपये, क्या चाहिए 1 किलो चीनी, तो तुमने कौन सा उपकार किया दुकानदार के ऊपर, और दुकानदार ने तुम्हारे ऊपर क्या उपकार किया, आपने पैसे दिए उसने चीनी दी। तो यदि भगवान की भक्ति करके यदि कुछ हम मांगते हैं तो महाराज वो भक्ति नहीं है, भक्ति तो निष्काम होनी चाहिए। मैं अगर मांगू तुझे पर तू ना देना कुछ मुझे, क्यों? वरना मैं तेरा आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। तो भगवान से मांगना नहीं है साहब, और यदि मांगना है, कुछ लोग कहते हैं साहब रहा ही नहीं जाता है मांगे बिना, तो भगवान से नहीं मांगना है, भगवान को ही मांगना है कि गोविंद बस जीवन में एक बार तेरे दर्शन हो जाए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, भगवान से नहीं साहब। दशरथ जी ने बहुत कुछ कहा, मैंने बुढ़ापे में 4 पुत्रों को पाया है, लेकिन आपने सोच समझ करके ये याचना नहीं की। चौथे पन पा ये सोत चारे, विप्र भजन नहीं कहे बेचारे, विप्र
वचन नहीं कही रे बिचारी। चौथे पर बुढ़ापे में मैंने इनको पाया है, हे विप्रदेव आपने सोच समझ करके प्रसन्न नहीं किया। अब देखो इसके कई कारण हो सकते हैं, समय तो कम है फिर भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। वैसे रामचरितमानस भागवत जी के अंदर मात्र 1.5 अध्याय में बड़ी संक्षिप्त है, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा जहां तक समय रहेगा, समय के अनुसार। आज मना क्यों कर रहे हैं साहब? देखो ध्यान देना, ये वही विश्वामित्र हैं, हरिश्चंद्र महाराज के यहाँ भी आए थे और सारे राजपाट को चौपट इन्होंने तो किया, तो वही तो विश्वामित्र। एक कारण ये भी है मना करने का। दूसरा कारण एक और भी है, क्या भगवान के प्रागट से पहले का एक प्रसंग और भी है साहब। भगवान का प्रागट नहीं हुआ था उससे पहले का प्रसंग है। दशरथ जी अपनी रानियों को लेकर के जा रहे थे, रास्ते में शनिदेव मिल गए। अब शनिदेव को जब देखा तो दशरथ जी ने कहा भाई मेरी ओर देखो, मेरी ओर निहारो। शनिदेव ने कहा मैं नहीं देखता किसी की ओर, और जिसकी ओर देखता हूं तो फिर मैं उसका मामला भी गड़बड़ कर देता हूं। फिर नहीं नहीं हमारी ओर देखो। और जैसे ही देखा महाराज रथ में आग लग गई, रानी जलने लगी, राजा जलने लगा, कोई बचाने वाला नहीं। और आज उसी समय जटायु आ गया, जटायु ने आकर के उनको बचाया, अग्नि को शांत किया। दशरथ जी ने कहा आज तुमने प्राणों को बचा दिया, भैया जटायु तुम कुछ मांग लो। जटायु ने कहा क्या मांगू, जैसा मैं हूं वैसे तुम हो। दशरथ जी ने कहा क्यों, मैं तो राजा हूं। बोले नहीं नहीं जैसा मैं हूं वैसे ही हो आप भी। बोले कैसे? बोले संतान मेरे भी नहीं है, संतान आपके भी नहीं, क्या मांगू आपसे? हाँ यदि देना ही चाहते हो, तुम्हारे जो पुत्र हो प्रथम पहला पुत्र उसे मुझे दे दो, ये वचन दे दो। तो वचन दे दिया। तो आज विश्वामित्र लेने आए हैं, इसलिए वो तो जटायु को पहले वचन दे चुके हैं, इसलिए भी मना कर रहे हैं। ये भी कारण हो सकता है सज्जनों, कारण कोई भी रहा हो अंत तो गत्वा वशिष्ठ जी ने भी समझाया है। और आज राम और लक्ष्मण दोनों के हाथ को लिया और विश्वामित्र महाराज को प्रदान किया है। बोले लो आप इनको लेकर के जाते हो, लेकिन इनका ध्यान रखना। आज लो हाथ में हाथ नाथ इनका, और ये दोनों भोले भाले हैं। अरे बस इतना फिक्र याद रहे, और मेरी आंखों के तारे हैं। आप ध्यान रखना, अब इनकी देखभाल करना आपका काम है। आगे बढ़ा है, जैसे श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं विश्वामित्र महाराज। सामने से एक राक्षसनी है ताड़का, और भगवान के चरणों की आवाज को सुनकर के आई है। और उसी समय भगवान ने आज ताड़का का भी गोविंदाय नमो नमाय किया और उसका भी उद्धार किया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। आश्रम पर पहुंचे हैं, रात्रि को विश्राम हुआ है, और आज बड़े आदर पूर्वक मेरे रघुवर से कहा है, बोले प्रभु आज एक चरित्र देखने के लिए चलते हैं। जनक महाराज के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन है। इस बात को सुनकर के रघुवर को भी बड़ा आनंद हुआ। जैसे आपका आदेश, चलिए आगे बढ़े हैं। रास्ते के अंदर महाराज एक आश्रम है, और उस आश्रम के अंदर ना कोई संत है, ना कोई पक्षी है, ना कोई मेहनत है। आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम का मतलब है जहाँ गिरे हुए को आश्रय मिल जाए। आश्रम का मतलब है जहाँ थोड़ा सहारा मिल जाए। आश्रम का मतलब है जिसको थोड़ा खाने पीने के लिए व्यवस्था हो जाए, तो वही तो आश्रम है। आश्रम मिल गया। तो सामने देखा महाराज एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है। उसके बारे में मेरे रघुवर ने पूछा है विश्वामित्र महाराज से, बोले ये क्या है?
तब कहा है गौतम नार श्राप बस। ये गौतम ऋषि की नारी है और इसे कोई अपराध बना है। गौतम नार श्राप बस उपल देह धर धे चरण कमल रज चाहती अज कृपा करो रघुवीर। ये आपके चरणों की रज चाहती है, इससे अपराध बना है और प्रभु के चरणों की रज उस शिला के ऊपर पड़ी है महाराज धूल, और आज उस शिला का भगवान ने कल्याण किया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। ऋषि की नारी अहिल्या, उसका भी भगवान ने कल्याण किया है। आगे चले हैं, पाप नाशनी मां गंगा है, स्नान आदि किया है और उसके बारे में पूछा है। विश्वामित्र महाराज ने सारा वृत्तांत उनको सुनाया है कि ये गंगा पाप काटने वाली है, जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं स्नान करने से, और ये तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा ही लाई। इधर विश्वामित्र महाराज आए हुए हैं, ये समाचार पहुंचे हैं जनक महाराज के पास में, और उसी समय जनक महाराज अपने मंत्रीवर उनको लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के आए हैं विश्वामित्र महाराज के पास में। और जैसे ही आकर के प्रणाम किया है, जनक महाराज ने रघुवर को देखा, लक्ष्मण जी को देख करके कहा कहो नाथ सुंदर दोहु बालके मोने कुल तेरा के किन्नप कुल बालके। महाराज ये किसी राजा के मुनि के कोई आभूषण है या किसी राजा के पालक हैं? विश्वामित्र महाराज से तो नहीं रहा गया, सारा वृत्तांत सुना दिया। बोले ये रघुवर, ये लक्ष्मण दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। सारा वृत्तांत सुनाया है, उनके लिए निवास दिया है, बड़ा सुंदर सदन है साहब। लक्ष्मण जी के मन में एक लालसा होती है, लखन हृदय लालसा विशेषी जाए जनकपुर आए देखी, कि जनकपुरी को देख करके आए, ऐसी लालसा हुई है साहब। तो आज रघुवर ने विश्वामित्र महाराज से कहा वे लक्ष्मण की लालसा है जनकपुरी देखने की, मैं इसके साथ में मैं भी चला जाता हूं देखने। विश्वामित्र महाराज ने कहा जब लालसा लक्ष्मण की है तो तुम क्यों जाते हो ये बताओ। लालसा विशेष, ध्यान देना, विशेषी मतलब इसका मतलब पहले भी देखी होगी जनकपुरी को इन्होंने, लेकिन अब विशेष या विशेष देखनी है साहब, ये भी अर्थ हो सकता है। तुम क्यों जाते हो? बोले सुनो, जनकपुरी माया की नगरी है, लक्ष्मण जीव है और ये उस नगरी में फंस जाएगा, इसलिए साथ में मैं भी चला जाता हूं। आगे बढ़े हैं, जैसे जनकपुरी के अंदर सारी युवतियां अपने अपने झरोखों के ऊपर खड़ी हुई हैं। लक्ष्मण जी से श्री राम ने कहा देख भैया ऊपर मत देखना, धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे आ जा, नहीं देखेंगे। और जैसे रघुवर आगे बढ़े हैं महाराज, जुबती झरोकन देखन लागे, ऊपर से रघुवर को निहार रही है जनकपुरी की सभी, और पुष्पों की वृष्टि कर रही। भगवान को सुमनी तो चाहिए साहब, और कहने लगी ये तो हो दसे रथ के रे ठोटा, बाले मरालने के गले झोटा। हंस जैसी जोड़ी है, ये दशरथ जी के पुत्र हैं। और एक युवती कहती है कौशल्या सुते सौ सौ के खाने, कौशल्या सुते सौ सौ के खाने। नामे नामे धने सायक पाने, नामे रामे धने सारक पाने। जो आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में धनुष बाण तीर तरकस है, इनका नाम राम है और इनकी माता का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सुनो,
ये तो माँ का भी नाम ले रही है अपने का, इसका मतलब कोई परिचित तो है ये। श्री राम ने कहा मेरे पीछे पीछे आ जा, ऊपर मत देखो। अब बड़े भैया माननी पड़ती है साहब, बिल्ठी के नहीं देखेंगे। आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े, अरे लक्ष्मण नाम राम लागो भ्राता, सुन सके से सुमित्रा रे माता। रघुवर के पीछे पीछे जो चल रहे हैं और जो गोरे वर्ण के हैं और इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। और जब सुमित्रा का नाम लिया लक्ष्मण जी ने कहा भैया मुझे तो ऐसा लगता है माँ की कोई सहेली है जो नाम ले रही है। और लक्ष्मण जी ने जैसे ऊपर को देखा, ऊपर से युवती धड़ाम धड़ाम से गिरने लगी। रघुवर ने कहा संभालो, मैंने पहले समझाया तुमको, अब संभालो इनको। भगवान ने कहा क्या चाहती हो तुम? सभी ने कहा हम आपकी सेवा करना चाहती हैं, आपके साथ चलना चाहती हैं। रघुवर ने कहा ये त्रेता युग है, मर्यादा का युग है, लेकिन तुम्हारी यही इच्छा है तो वो भी पूर्ण होगी। बोले कब होगी? द्वापरंते करसियामे भवती नामे मनोरथम। तुम्हारा जो मनोरथ द्वापर के अंदर मैं कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा, तुम सब गोपी बन के आना, तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। सजनों, उसके बाद जहाँ धनुष की तैयारियां हैं वहां पहुंचे हैं और उस रंगभूमि को देखा है। देख करके वापस पहुंचे, गुरुजी के पास पहुंचे हैं और वहां जाकर के भोजन प्रसादी का पान करते हुए, गुरुजी के चरणों की सेवा करते हुए, और सुबह हुआ है स्नान आदि करके और गुरुजी सालग्राम भगवान की पूजा करते हैं। तो पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए जा रहे हैं रघुवर और लक्ष्मण। बड़ा सुंदर एक बगीचा है ऐसा, मध्य भागे सरिसो हो सुहावा। बड़ा सुंदर एक बगीचा है, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, अनेक सुंदर प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं महाराज। बड़ी सुंदर एक वाटिका है। देखिए दो वाटिका है, एक जनक महाराज की वाटिका है, ध्यान देना, और एक अशोक वाटिका है। एक योगी की वाटिका है, एक भोगी की वाटिका है। और योगी की जो वाटिका कायम रही और भोगी की जो वाटिका थी वो तो मेरे हनुमान जी महाराज ने उजाड़ करके डाल दी। बोलो राधे राधे।